हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम विद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव के मान की गणना करेंगे, जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और हमें सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन दो नेम से आ सकता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इस नेम से भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। और इस आईएमपी क्वेश्चन को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जो मान लो ये बी हो गया, ये ए हो गया। ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O है और इनके बीच की दूरी 2L लिख देते हैं। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P होगा और इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इट्स वेरी सिंपल डायग्राम। अब देखना आप कैसे लिखोगे हिंदी इसकी, कि मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। अब डायग्राम देख लिया हमने, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव का मैंने कल सूत्र ऑलरेडी बता दिया था, 1/4πε0 Q/R। ये विभव का सिंपल फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे हम V1 बराबर 1/4πε0 Q/R के प्लेस पर हम AP लेंगे। समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो V2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q है तो माइनस Q। अब BP ले लेंगे, B से P दिशा। समीकरण 2 हो गया। बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव तो हमने अक्षीय स्थिति में भी कल लास्ट में देखा था, क्या था? V बराबर V1 प्लस V2। समीकरण 3। अब समीकरण 1 व 2 से मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो V बराबर V1 की वैल्यू समीकरण 1 में है 1/4πε0 Q/AP प्लस, तो प्लस
V2 की वैल्यू समीकरण 2 में 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP। V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये वाला माइनस आगे लगा हुआ है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 1/4πε0। अब प्लस का क्यों बचा, क्योंकि कोष्टक खोल दिया है हमने बीपी। किंतु चित्रानुसार देखेंगे अब, किंतु चित्रानुसार बीपी बराबर एपी। देखिए चित्रानुसार ए वाली लाइन भी पी पर जाकर मिल रही है और बी वाली लाइन भी पी पर जाकर मिल रही है, तो दोनों इक्वल हैं। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन BP बराबर AP है, तो BP की प्लेस पर भी AP लिख देंगे। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो आंसर क्या बचा, V बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। इट्स वेरी सिंपल डेरिवेशन बिकॉज बहुत सिंपल है एंड बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन किस नेम से आता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इस नेम से आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है और जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP, क्योंकि हमने AP दिशा ली है फर्स्ट में समीकरण 1। इसी प्रकार B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव B पर माइनस Q है, तो V2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2 परिणामी विभव हो गया। अब समीकरण 1 में V1 की वैल्यू है और समीकरण 2 में V2 की वैल्यू है। समीकरण का रख देंगे 3 में, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो V बराबर V1 की प्लेस पर समीकरण 1 से वैल्यू आ गई प्लस V2 की वैल्यू ये आ गई। V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP, ये कोष्टक में माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 Q अपॉन BP। किंतु चित्रानुसार BP बराबर AP, BP बराबर AP, तो BP के इक्वल AP है, तो 1/4πε0 Q अपॉन AP माइनस BP की प्लेस पर AP रख दिए, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल, V बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।